सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो मॉर्निंग के हो गए थे 10:51, कम से कम 11 बजने वाला था। तो मैं रेडी हुई थी। मैं कहाँ के लिए रेडी हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैं रेडी होने के बाद सबसे पहले कहाँ गई थी, सीधे पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि आज 1 तारीख थी। मुझे साहब जी का अकाउंट करना था खाली। वो किस लिए करना था वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए करना था, मैं सीधे चली गई थी स्कूल, क्योंकि स्कूल से है ना मुझे कॉल आया था कि भावेश की, जो मेरा छोटा वाला बेटा है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनको लेके घर जाना है मुझे। तो मैं आई, मैंने ये यहाँ पे एंट्री करा और उसके बाद मैं भावेश से मिली, क्योंकि मुझे पता चला था कि भावेश के सर पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो इनको मैंने देखा तो इनकी शक्ल देख के सच में लग रहा था कि इनकी तबीयत ख़राब है। तो इसके बाद मैं चली गई थी, मुझे इनकी फ़ीस सबमिट करना था, तो इसलिए मैं गई थी पीएनबी। पापा जी का अकाउंट खाली करके मैं स्कूल का अकाउंट भर के चली आई। और इसके बाद हम लोग घर की तरफ आए और बेटा जी थोड़ा सा परेशान थे, तो इसलिए मैंने उनके हाथ में थमा दिया कैमरा, क्योंकि उनका थोड़ा सा दिल बहल जाता। तो यहाँ पर मैं थी दौलतपुर में वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर में है। तो ये दौलतपुर का नज़ारा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। धूप काफ़ी हो रही थी, गर्मी काफ़ी हो रही है गोलापार में इस टाइम पर। बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बरसात नहीं होने की वजह से ना बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। अभी अभी तो धूप भी बहुत हो रही थी। तो हम लोग सीधे घर आए थे इसके बाद, क्योंकि बाबू के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने घर में आते ही ना इनको सबसे पहले 1 गिलास नींबू पानी दिया। और नींबू पानी, मुझे लगा शायद इनको गर्मी लग रही होगी ना, इसकी वजह से इनका सर दर्द कर रहा होगा, तो इन्होंने 1 गिलास नींबू पानी पिया। उसके बाद मैंने इन्हें बोला रिलैक्स करो, आप लेट जाओ। तो मैंने इनको दिया ठंडे पानी का जो है पट्टी इनके सर में, क्योंकि इनका सर ना बहुत चढ़ा हुआ था, बहुत गर्म हो रहा था। नॉर्मली मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ही हो रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। इनको धीरे धीरे बुखार चढ़ने लगा था और इन्होंने ये देखिए इस तरीके से अपना ड्रेस फेंका। और ये देखिए, और वो देखिए, कोई बात नहीं, इसे मैं संभालूंगी। तो इसके बाद आ गए थे बड़े भैया भाभी। तो मैंने इनके साथ मस्ती करते हुए, मैंने इन्हें बोला था इस तरह से करने के लिए कि मैं आपका सिर्फ एक फ़ोटो लूँगी, तो मैंने चुपके से बना लिया इनका वीडियो। तो इसके बाद ये लोग चले गए थे, मैंने इन्हें बोला बाय बाय। तो इनके जाने के बाद मैंने घर का काम ख़त्म किया और आज हमारा दोपहर का जो खाना था उसमें मैंने बनाया हुआ था अरहर मलके की दाल और चावल। अरहर मलके की दाल को रखकर मैं भूल गई थी, ये बन गई थी झोली, लेकिन कोई बात नहीं, पेट में ही जाना है। तो हम लोगों ने खाना खाया। ये बड़े वाले बेटे का खाना था और ये छोटे वाले बेटे को मैंने आज चावल नहीं दिया, उनके लिए पराठा बनाया दाल के साथ। और ये मेरे लड्डू का और ये मेरी गैया मैया का। तो हम लोगों ने खाना खाया और हम रेस्ट किया। तो शाम को मैं 3 से 4 बजे के बीच में उठी, तो मैंने बेटा को देखा बहुत सारा बुखार आया था, तो मैं इनको लेकर सीधे चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि आजकल वायरस चल रहा है। तो ये देखिए ना, ये बहुत परेशान था, बोल रहा था कि मम्मी हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर साहब ने इन्हें बोल दिया कि भाई आपको इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि 102 इनके पास बुखार था और इनके पाँव हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। तो नॉर्मल सी दवा दी थी, डॉक्टर ने कहा था 1 दिन इनको खिला के देखो, नहीं तो टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। तो इसके बाद मैं इनको घर ले आई, इन्हें दवा खिलाई, मैंने पानी पिलाया। पानी अभी डेंगू का जो टाइम चल रहा है ना, बड़ा ख़तरनाक टाइम चल रहा है। तो इसके बाद मैं चली गई थी खेत की तरफ, क्योंकि मुझे गाय के लिए घास काटने जाना था। ये देखिए गोलापार में हो गए हैं टमाटर की पौध लग चुकी है खेत में। इससे पहले इसका बीज बोया जाता है क्यारियों में छोटी छोटी, और अब ये खेत में इस तरीके से लगाया जाता है गोलापार में टमाटर। इसको 3 से 4 दिन हो गए हैं इस टमाटर को लगे हुए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी खूबसूरत से गोलापार की वादियाँ, हरी भरी बड़ी प्यारी लग रही थी। ढलते हुए सूरज के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखिए, तो मैंने घास काट लिया था और बेटा जी को मैंने गट्ठा उठाने के लिए बुलाया था खेत में। तो मैं चल दी थी घर की तरफ, कैमरामैन मेरे पीछे पीछे। और कितना प्यारा लग रहा था ना नज़ारा, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये देखिए, कहीं हरियाली, कहीं नई फसल की शुरुआत, कहीं फसल पक चुकी है। तो यही सब गोलापार में आजकल चल रहा है। तो शाम के टाइम मैंने दूध निकाला, अंदर आई और इसके बाद हम लोग चल दिए डेयरी को। बेटा को हंसाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं हंसे, तो हम चल दिए डेयरी की तरफ। तो ये था शाम का मौसम हमारे घर के आसपास का, तो बड़ा प्यारा लग रहा था नज़ारा। आपको भी मैंने दिखाने की कोशिश करी खूबसूरत सी गोलापार की वादियाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल हरा भरा। तो ये देखिए, बिल्कुल शाम का टाइम था,
सूरज भगवान चले गए थे, लालिमा सी लग रही है। तो आते वक़्त मैं थोड़ी-सी सब्ज़ी वग़ैरह ले आई थी। तो इसके बाद है ना मुझे फिर से खेत जाना पड़ा। यहाँ भी टमाटर की खेती है ये देखिए। तो मैं खेत क्यों गई थी ना, मैं लेने गई थी ग्लोई। ग्लोई ये जो ये आयुर्वेदिक का भंडार है ना, तो इसका मैंने सोचा था बेटे को पिलाऊँगी तो थोड़ा-सा जो डेंगू का अभी जो हम लोगों को डर लग रहा है ना, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। तो मैं घर लाई, मैंने इसे हल्का-सा कूटा और उसके बाद इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा-सा बनाया था, करीबन 2 घूँट के बराबर, क्योंकि छोटा-सा बच्चा है, अगर इतना भी पी ले तो काफ़ी है। वैसे पिया इन्होंने ये फर्स्ट और आखिरी था इनका इतना सा पिया इन्होंने और इन्हें ये बहुत ज़्यादा कड़वा लगा। उसके बाद इस तरह से उछलने लगे ये। तो रात के खाने में मैंने बनाया था मैगी, क्योंकि बेटा का मन था कि उन्हें कैप्सिकम खाना है, वो भी मैगी के साथ। तो मैंने ढेर सारी सब्जियों के साथ मैगी बनाया, सबके लिए लगाया। मेरे लड्डू के लिए दही और रोटी और बच्चों के लिए मैगी मैंने लगाई और हम लोगों ने खाना खाया। तो इसके बाद आई सोने की बारी। सबसे पहले मेरे लड्डू सो गए, उन्हें मैंने सुलाया आराम से थपकी देकर आनीनू आनीनू कह के, और उसके बाद ये लड्डू को सुलाया। ये लोग सो गए, तो हम आप लोग भी सो जाइए। आप लोगों को गुड नाइट, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।